बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेशन हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर CSS एमपीटी और डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के वाले से चलाया था। तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की टेस्ट डेट जो है ना बड़ी जल्दी आ गई है। 8 अक्टूबर को आपका पेपर है। तो 15 दिनों में हमने इसको कंप्लीट करना है सारे का सारा सिलेबस। जो इस्लामियात कल हमने मुकम्मल की थी उसका मैंने टेस्ट आप सेंड कर दिया, उसका सारा सिलेबस और इसका PDF नोट्स भी आपको शेयर कर दिए थे। उम्मीद है कि आपने सारा वो याद कर लिया होगा। आज हमने मुताला पाकिस्तान को करना है जी। मुताला पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हम 3 दिनों में मुकम्मल करेंगे। 3 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला सारे का सारा मुताला पाकिस्तान आपका कवर हो जाएगा। तो ये आज जो हमने पढ़ना है ये जस्ट आपके पास है तकरीबन ये 19 पेज की फ़ाइल है और इसमें बेसिकली पढ़ने वाले आपके सिर्फ 12 पेज हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि हमने जो नोट्स बनाने होते हैं, नोट्स में उर्दू और इंग्लिश दोनों में कंपाइल कर देता हूँ ताकि आपको याद करना और पढ़ना आपके लिए आसान हो। तो अदरवाइज़ ये जो फाइल है बेसिकली 12 पेज की है, तो 12 पेज एक रात में पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको क्लियर करना है। तो आपने इसको करना किस तरह है, चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। तो आपने जो मुताला पाकिस्तान की जो आज की फ़ाइल है 12 पेपर, ये चूँकि 12 पेज की फ़ाइल है, तो ये बेसिकली जो है ना आपने जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर के वाले से इसको आपने इसके मेन पॉइंट्स ही याद करने हैं। इसको इतनी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिटेल में सिर्फ CSS एमपीटी वाले जो बच्चे हैं ना वो खास तौर पे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी पढ़ेंगे, उनके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर वाले जो बच्चे पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और साथ मैंने ये भी आपको बता दूं कि अपने मैथमेटिक्स को ऑफलाइन करना है। आपको पता है मैंने पहले भी बताया थी आपको कि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह ताला 5 दिन में सारा मैथ भी मुकम्मल करेंगे। और 25 नंबर का आपको कंप्यूटर साइंस है वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 5 डेज़ में कंप्यूटर साइंस को भी सारे के सारा मुकम्मल करेंगे। फिर साथ हम आपका GK पोर्शन, जनरल साइंस और आपका इंग्लिश वाला पोर्शन वो भी इंशाल्लाह ताला साथ साथ कवर कर लेंगे। 8 अक्टूबर से पहले पहले इसको हम कवर कर लेंगे। तो आज हमने जो पढ़ना है मुताला पाकिस्तान 712 से 1857 तक हम चलेंगे। 712 मोहम्मद बिन कासिम है, 712 मोहम्मद बिन कासिम, और 1857 जो है ना जो ना बहादुर शाह जफ़र हैं, बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी मुगल बादशाह हैं, यहाँ तक हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको आपने याद किस तरह करना है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। इसमें जो चीज़ें आपने याद आज करनी है वो ये है जी, आपके जो टॉपिक्स बेसिकली बनते हैं वो सबसे पहले तो आपने याद करनी है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले 2-4 लाइनें आएंगी मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन गौरी और महमूद गजनवी, वो भी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है। दिल्ली सल्तनत के बाद आप याद करेंगे मुगलिया सल्तनत, ठीक है जी। मुगलिया सल्तनत के बाद इसके अंदर ही आपने याद करनी है सूरी सल्तनत, शेर शाह सूरी वाली, ठीक है। और उसके बाद जो आपने याद करना है वो आपने करना है यूरोपियन जो थे ना, जो यूरोप वाले थे, उनका इन्फ्लुएंस जो बरसगीर में हुआ है। उसमें सबसे पहले जो वास्को डे गामा बनता है, वास्को डे गामा जो हम पुर्तगेज़ वाले हैं, ठीक है जी, पुर्तगेज़ वाले वास्को डे गामा। और उसके बाद जो है ना आपकी आएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आपकी आएगी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद फिर आपकी आएगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद जो आपके पास है ब्रिटिश ही, जो यही 4 आएंगी इंशाल्लाह ताला, इनकी आपस में जंगें वगैरह होंगी। और उसके बाद 1857 पे जाके सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी, सारी की सारी मुकम्मल ख़त्म हो गए। तो बर सगीर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में चला जाएगा, बरतानिया में, हुकूमत बरतानिया के कंट्रोल में चला जाएगा। ये आपके पास तकरीबन 5-6 ये टॉपिक्स बनते हैं। यही आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इनको टॉपिक में जब अभी हम करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम जो थे ना जी, मोहम्मद बिन कासिम जनाब ये उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है ना, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उनके ये इराक़ के गवर्नर थे मोहम्मद बिन कासिम। 712 में सिंध पे आते हैं जी, दीबल के मुकाम पे हमला करते हैं और राजा दाहिर साहब को शिकस्त देते हैं और सिंध को जो ना फतह कर लेते हैं 712 में। और उसके बाद ये 715 में जनाब मुल्तान को फतह करते हैं, 715 में मुल्तान को फतह करते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम की एक लाइन सिर्फ आपने याद करनी है। उसके बाद चलते हैं जी आपके महमूद गजनवी की तरफ। महमूद गजनवी साहब जो है ना ये आएंगे जी 1000 से लेकर 1026 तक जनाब 17 हमले करेंगे बर सगीर में। और आखिरकार 1026 यानी कि 1026 में सोमनाथ का मंदिर जो है वो ये तोड़ देंगे, सोमनाथ का टेम्पल। बस यही महमूद गजनवी के वाले से आपने यही एक लाइन याद करनी है। उसके बाद आते हैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब जो है 1191 और 1192 दो जंगें लड़ेंगे। इनको कहते हैं तरान की जंग, तरान, ठीक है जी, बैटल ऑफ तरान। जो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ेंगे, 1191 की जंग हारेंगे, 1192 की जंग जीत जाएंगे। जब 1192 की जंग जीत जाएंगे, तरान की दूसरी जंग, तो यूं बर्रे सगीर में जनाब एक जो है ना मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रखी जाएगी। बनी नहीं थी लेकिन बुनियाद रख दी थी जनाब शहाबुद्दीन गौरी ने, ठीक है जी। अब
शहाबुद्दीन गौरी ने जब बुनियाद रख दिया तो फिर यहाँ से जनाब काम शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत मीन के, यहाँ से बाकायदा मुसलमानों की हुकूमत जो है ना ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी बर्र सगीर में। तो दिल्ली सल्तनत जो है ना जी, दिल्ली सल्तनत बेसिकली ये आपकी आएगी 1206 से 1526 तक चलेगी। 1206 से 1526 तक ये आपने याद करनी है। और दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 सल्तनतें आएंगी, 5 सल्तनतें 5 डायनास्टीज आएंगी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। नोट्स मैंने इंग्लिश में उर्दू दोनों में बड़ी चीज़ें जो है ना बड़ी वाज़ह लिखी हुई है, देखें। ठीक है जी, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत में आपने 5 सल्तनतें याद करनी है, उसको आपने तरतीब के साथ याद करना है। क्या क्या याद करना है जी? तो आपने याद करना है सल्तनत का ताज सैयद, सल्तनत का ताज सैयद। आपको पता है जो सैयद लोग होते हैं, सैयद हमारे माथे का ताज होते हैं। ठीक है, सैयद जो सादात ख़ानदान होते हैं उनकी बड़ी मुसलमानों के नज़दीक जो है ना कदर कीमत होती है। तो इसको ये आपने याद करना है सल्तनत का ताज सैयद, और नीचे लिख देंगे लोधी, एल फॉर लोधी। ठीक है जी। तो एस फॉर स्लेव, सबसे पहले स्लेव डायनास्टी आएगी। के फॉर खिलजी, खिलजी डायनास्टी आएगी। टी फॉर तुगलक, तुगलक डायनास्टी आएगी। एस फॉर सैयद, मैंने अभी आपको बताया सादात डायनास्टी आ जाएगी। एल फॉर लोधी, लोधी डायनास्टी आखिर में आ जाएगी। ठीक है जी। तो दिल्ली सल्तनत सबसे पहले आपको ये याद हो जाएगा ना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो आगाज़ है वो स्लेव डायनास्टी यानी कि खानदान गुलामा से हुआ है, और उसका जो अख्ताम है वो लोधी डायनास्टी पे जाके हो गया था। अब स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सादात डायनास्टी, लोधी डायनास्टी के वाले से सिर्फ आपने दो चीज़ें याद करनी है कि ये जनाब ये जो सल्तनतें हैं कब बनी हैं, कब ख़त्म हुई, और इनका जो पायनियर था, जो इनका जो फाउंडर था वो कौन था। बस ये आपने याद करना है। अगर आप इनका आखिरी हुक्मरान भी याद कर लें वो तो अच्छी बात है, लेकिन बेसिकली यही आपका आएगा, फाउंडर ही आमतौर पर पूछता है वो। ठीक है जी। तो स्लेव डायनास्टी जनाब 1206 से 1290 तक चलेगी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको जनाब इसका जो फाउंडेशन रखेगा, इसका फाउंडर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1211 में जनाब ये पोलो खेलते हुए फोत हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बादशाह है जो पोलो खेलते हुए मारा गया था। और ये जो ना अनारकली बाज़ार लाहौर, अनारकली बाज़ार लाहौर में इनका मकबरा है। लाहौर में आपको पता सिर्फ 2 बादशाहों की कब्रें हैं, मकबरा जहांगीर और मकबरा ये जो है ना जी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। तो ये स्लेव डायनास्टी का सिर्फ यही आपने याद करना है, बाकी चीज़ें अगर आपने पढ़नी हो तो नोट्स में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है खिलजी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी जनाब चलेगी 1290 से 1320 तक। और जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो है ना ये इसके फाउंडर हैं जी, जलालुद्दीन खिलजी इसके फाउंडर हैं। बस ये याद कर ले। तुगलक आ गया था, तुगलक 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक जनाब तुगलक डायनास्टी चलेगी। और तुगलक डायनास्टी की जो है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जनाब इसके जो है ना वो इसके फाउंडर होंगे। उसके बाद आते हैं सादात डायनास्टी, सादात डायनास्टी ये 1414 से 1451 तक चलेगी। और खिज़र खान जनाब सादात डायनास्टी के जो है ना ये फाउंडर होंगे। उसके बाद आती है लोधी डायनास्टी, लोधी डायनास्टी जनाब आपकी चलेगी 1451 से 1526 तक। लोधी जनाब लोधी डायनास्टी का जो फाउंडर है वो बहलोल लोधी है, और इसका आपने आखिरी हुक्मरान भी याद करना है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ है। तो आखिरी हुक्मरान इनका इब्राहिम लोधी है, और 1526 में जनाब ये जाके पानीपत की पहली जंग हारेगा ज़हीरुद्दीन बाबर से, ये जंग पहली हार जाएंगे। तो यूँ आपकी जो है दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई और यहाँ से शुरू हो जाएगी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत के वाले से आपने ये लफ्ज़ याद करना है बादशाह, BHAJSA, बादशाह। ठीक है जी। ये पहले आपने जो 6 हुक्मरान हैं मुग़लों के ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। सभी के सभी को मैंने बड़ी डिटेल से नोट्सों में लिखा हुआ है, इनमें से आपने किसी को भी नहीं छोड़ना, ये आपको लाजमी यहाँ से क्वेश्चन बन जाना है। सबसे पहला B से बाबर, जो H से आपका पास हुमायूं है, A फॉर अकबर है, और J फॉर जहांगीर है, और S फॉर शाहजहां है, और A फॉर औरंगज़ेब आलमगीर। ठीक है जी। तो ये इनका जो फाउंडर है वो बाबर साहब हैं। इन्होंने पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी है। 1526 में यह मुगलिया दौर स्टार्ट हो गया और ये चलेगा 1857 तक। एंड इनका जो आखिरी बादशाह आएंगे ना बहादुर शाह ज़फ़र 2,
1857 तक चलेंगे, ठीक है जी। तो औरंगज़ेब आलमगीर तो वैसे 1707 तक है। यहाँ तक ये बादशाह जो है ना 6 इनके ये बड़े इंपॉर्टेंट बादशाह हैं। उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल समझ लें कि नालायक किस्म के बादशाह आ जाएंगे, तो वहाँ से इनका ज़वाल शुरू हो जाता है। तो ये पहले आपने 6 अच्छे तरीके से मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं, इनको आपने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं मुगलिया दौर के जो पहले आपके पास है ना, कि आफ्टर औरंगज़ेब से पहले पहले ये जो है, ठीक है जी। औरंगज़ेब, शाहजहाँ, जहांगीर, और उसके बाद ये अकबर को ख़ास तौर पे आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अकबर को तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है जी। तो ये मुगलिया दौर आपका चलता है। मुगलिया दौर के दौरान ही जनाब यहाँ पे जो है ना सारा कुछ काम शुरू हो जाएगा। जो यूरोपियन है, यूरोपियन जो इंग्लिश लोग हैं वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा जी वास्को डे गामा। सबसे पहले कौन आएगा जी? वास्को डे गामा यहाँ पे जनाब सबसे पहले कदम रखेंगे यूरोपियन यहाँ पे, ठीक है जी। और वास्को डे गामा आएगा 1460 में। और ये पुर्तगेज ये पुर्तगाल का था ना लेने वाला, तो पुर्तगेज़ी जो है ना यहाँ जो पुर्तगेज डायनास्टी बनेगी वो वास्को डे गामा वाले लोग वो ये बनाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगी थी 31 दिसंबर 1600 पूरा में बन जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए आपने डेट याद करनी है 31 दिसंबर 1600। और उसके बाद बन जाएगी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बन जाएगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो ना 1664 में बनेगी और 1674 में जनाब ये बरसगीर में आएगी, ठीक है जी। ये चार आपने जो है ना जो अंग्रेज़ों की जो हवाले से है ना पुर्तगेज़, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपने चार कंपनियों की इनकी सिर्फ डेट्स याद करनी है। और जो आपने जो इसमें जो डिटेल से पढ़ना है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना इसको आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना है। वो सारे का सारा मैंने नोट्सों में लिखा हुआ है, इसको आपने नहीं छोड़ना। 31 दिसंबर 1600 में ये बनी थी, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें जो है ना जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाले से जो आपने याद करना है वो एक तो बैटल ऑफ प्लासी है सिराजुद्दीन दौला साहब के वाले से 1747 वाली 1757 वाली, ठीक है जी। और उसके बाद 1799 में जो शेर मैसूर जो सुल्तान टीपू का जो शहादत हुई है ये आपने याद करनी है। और इसके अलावा आपके पास जो है ना इनकी जो ना कर्नाटिक वार जो है ना कर्नाटिक वार हुई है जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जो कर्नाटिक वार हुई है ना, ये आपने याद करनी है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस आएगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और उसके बाद जनाब 1857 पे इंडियन रिबिलियन आएगा, जो है ना इंडियन बगावत आएगी। और यहाँ पे जनाब सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, बादशाह जफ़र पे आके जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे सारे का सारा जो है ना जो बरतानिया के अंडर सारा कुछ चला जाएगा। ये सारे नोट्स हैं, जिन नोट्सों को आपने अच्छे तरीके से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं यही पॉइंट्स आपने याद करने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले उर्दू में पढ़ लें, उसके बाद फिर जो है ना इसको इंग्लिश में ही पढ़ लें, तो आपको इंशाल्लाह ताला सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम 1857 से आगे तक चलेंगे, जो है ना 1947 क़याम पाकिस्तान तक। और कल इसका इंशाल्लाह टेस्ट भी रखेंगे, जो आज हमने पढ़ाया इसका इंशाल्लाह ताला कल 5 बजे टेस्ट भी होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।